तो अम्बे सर्विसेज चैनल पे आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो जीएसटी पे है कि कुछ हमारी फ्रेंचाइजी है जो इंडिविजुअल नेम से भी एटीएम चला रही है, कुछ लोग फर्म से भी चला रहे हैं। तो जो आपकी कमीशन आती है उस कमीशन में आपका जीएसटी भी कंपनी जोड़ करके देती है। वो सभी के लिए नहीं है, जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए तो नहीं है। जो जीएसटी यानी फर्म पे जो चल रहा है, जिनका फर्म के थ्रू चल रहा है उनका एग्रीमेंट, तो उनको जीएसटी भरना है। और ऐसा नहीं है कि जीएसटी अपने पास से भरना है, कंपनी खुद ही अपना पैसा देती है जीएसटी भरने के लिए, तो उनके लिए है। और आज हम बताएंगे कि आप खुद से अपना जीएसटी कैसे भर सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम आपको बिल के साथ भरना सिखाएंगे जीएसटी, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको नील रिटर्न भरना सिखाएंगे जीएसटी। तो जीएसटी जो होती है उसमें आपको दो टाइप की जीएसटी भरनी पड़ती है, जीएसटी जो फाइल होती है। तो सबसे पहले आप जो है अपना जीएसटी का जो पोर्टल होगा वो आप जीएसटी लॉगिन करिएगा। जैसे कि मैं अपना एक लॉगिन करके आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है भरने के लिए, तो आपको भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे भर लेना है। जो मेरा है वो मैंने अपना भर लिया, आप अपना भरिएगा। पासवर्ड नीचे भरने के लिए है, कैप्चा जरूर भरिएगा नीचे। यहाँ पे जो कैप्चा है, बिना कैप्चा के आप लॉगिन नहीं कर सकते। और उसके बाद सिंपली जो है आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन होते ही आपका डैशबोर्ड सामने आ गया जीएसटी का। जैसे कि मेरा ये जीएसटी का पोर्टल साइड आ गया। मेरा जो अपने नेम से जीएसटी है, जो अपना मैंने आधार कार्ड पैन की दिया है उस नेम से मेरा यहाँ पे शो कर रहा है जीएसटी। रिटर्न फाइलिंग करने का जो होता है, आपको जीएसटी आर जो है 1 भरना पड़ता है और जीएसटी आर जो है 3 भरना पड़ता है। यही 2 आपको भरना है। जैसा कि उस समय मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट अगस्त में देखिए जो ये ग्रीन टाइप का दिख रहा है, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका भी जीएसटी लॉगिन का लॉगिन करने पे डैशबोर्ड शो करेगा। तो मेरा अगस्त में देखिए यहाँ पे देखिए फिल किया हुआ है और 27/10/2023 तक को आपका फिल किया गया था। और ये है जीएसटी 1 जो मैंने फिल किया था, ये है अगस्त का जीएसटी आर 3 भी। तो ये मैंने भरा हुआ है। इस तरह से अगस्त के बाद सितंबर में मुझे भरना है। तो सितंबर में भी मैंने भर दिया है अपना पुराना जो 27/10, उसी दिन सेम डे को ही एक ही दिन भरा था मैंने इकट्ठा। तो आप भी अपना जब भरेंगे तो इस तरीके से ग्रीन आएगा। जो मैंने नहीं भरा है वो यहाँ पे सिंपली शो कर रहा है कि ड्यू शेंस 18 दिन में इसको भरना है मुझे, और ये 9 दिन में मुझे भर देना है। अगर इसके ऊपर अगर मैं नहीं भरता हूँ तो मुझे जो है इसके ऊपर जो है आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और पर डे जो है आपका जीएसटी का जो 50 रुपये पर डे लेट फाइन होता है, तो ये जोड़ के रख रहिएगा, ये भरना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स जो होता है, जो टैक्स आपका बनता है जीएसटी, वो आप भरिए टाइम टू टाइम। नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा ये बिल बन जाता है तो आपको भरने में बहुत दिक्कत होगी। तो कई लोगों को सीए रखना पड़ता है भरने के लिए, उनको महीने में 500 1000 रुपये महीना दो, ये इतने से काम के लिए आपसे पैसा लेंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि आप खुद ही भरना चाहें तो हमारी वीडियो के थ्रू आप सीख करके खुद ही अपना जो है जीएसटी भर सकते हैं। तो सिंपली जो है हमें यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि रिटर्न डैशबोर्ड पे हमें जाना है। अब रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जो आपका जीएसटी होगा, जीएसटी आर 1 होगा और जो जीएसटी 3 भी होगा, दोनों में से कोई जो भी भरना है आपको यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो आपको सर्च करना पड़ेगा फाइल रिटर्न कौन से टाइम का आप कर रहे हैं। तो मेरा जो है अक्टूबर का फिल नहीं है, और ये क्वार्टरली भरा जाता है। जो जुलाई से लेकर सितंबर तक है वो मैंने भर दिया है। अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मुझे भरना है। तो ये सीजन 2023 से 2024 का है, और हम इस पे सर्च कर देंगे। मेरा अक्टूबर मंथ का ये आ चुका है। जीएसटी आर 1 जो है ड्यू डेट है 11/11/2023 को मुझे भरना था। तो मैंने भरा नहीं है, तो प्रिपेयरिंग ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। प्रिपेयरिंग ऑनलाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आ, वो फाइल मांगेगा जो आप भरना भरना है आपको। तो आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे अपना जीएसटी आर 1 का जो भी सर्टिफिकेट है वो जनरेट करेंगे।
जब आप ऐसे यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, सर्च करिए। सर्च करने के बाद मैंने ऑफलाइन पे क्लिक किया था, मुझे ऑनलाइन भरना है इसलिए वो मिस्टेक हो रहा था। तो आप जो है प्रिपेयर ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन जो है तुरंत हो जाता है। तो ये जीएसटी R1 है जिसको हम भरना चाहते हैं। तो जैसे कि आपका 4A 4B जो इनवाइस होती है, जो बिलिंग होती है, आपको इसमें भरना है। अगर आपका लार्ज है, लार्ज जैसे कि लार्ज बिलिंग है तो इसमें भरना होता है। इस तरीके से आप जो है अपना भर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इसको भर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ नील रिटर्न भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फाइल नील GSTR1। तो हम नील रिटर्न पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है इनवॉइस को जो है डाउनलोड कर लेंगे। अब जो है फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया हमने, जीएसटी हमारी वो भरी जा चुकी है। फाइल स्टेटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देगा कि रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR1। इसको आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपका जो नेम रहेगा, जो जीएसटी ये सेलेक्ट करिएगा, तभी वो सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो आपको सिग्नेचर वेरीफाई कर लेना है। सिग्नेचर वेरीफाई करने का फाइल विथ टीएससी या फिर फाइल विथ ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक आपको करना है। तो अभी आप ऑनलाइन ही करेंगे, आपके सिंपली मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, आपका जीएसटी 1 जो है वो फिल हो जाएगा। जैसे कि ओटीपी मेरा आ चुका है 291416। अब मैं वेरीफाई कर दूंगा इसको। इसको टाइमिंग जो भी देता है आप देखेंगे कि आपका जो है जीएसटी आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज, और आपके मेल पे भी आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे रिटर्न पीरियड अक्टूबर हैज़ बीन सक्सेसफुली फिल्ड टू एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस वन। ये है, ठीक है। GST1 कैन बी व्यू द डैशबोर्ड लॉगिंग। तो ये आपका जो है GST1 जो है सक्सेसफुली आपका फिल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप GSTR1 भर सकते हैं। अब आपको फिर से जैसे GSTR1 जो आपने भर दिया, तो अब आपको भरना है जीएसटी आपका 3B। वो दोनों भरना बहुत जरूरी है। GSTR1 भरिए और GST3B भरिए, तब जा करके आपका जीएसटी कंप्लीट होता है। तो आपका जो मैंने ये अभी पिछला वाला भरा है, ये आप मेल पे भी चेक कर सकते हैं। सक्सेसफुली जब होगा तो आपके पास मेल आ जाएगी, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो अब अभी हमें भरना है GST3B। तो GSTR3B भरने के लिए फिर से हमें अक्टूबर मंथ सर्च करना पड़ेगा, टाइम पीरियड जो हमारा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे GSTR1 जो है फील्ड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना जो है वो। तो हालांकि ये ऑफलाइन डाउनलोड होगा, आप 20 दिन में आपको ये मिल जाएगा। तो हमारा जो अब भरना है वो GSTR2 है और GST3R2 भी, ये अभी नहीं भरना है हमें। सिर्फ और सिर्फ हमें भरना है ये मंथली रिटर्न GSTR3B। तो GSTR3B भरने के लिए यहाँ पे हमारा जो ड्यू डेट है वो 20 तारीख को दिया गया है, 11 महीना और 2023। प्रिपेयर ऑनलाइन हमें कर देना है। आप ऑनलाइन ही जो भी भरिएगा, ऑफलाइन में टाइम लगता है और ये दिक्कत हो सकती है आपको। तो अभी हमें ये कह रहा है कि जीएसटी हैज बीन जनरेटेड समरी 3.D एंड टेबल 4 भी जीएसटी 3 बार बेस ऑन इतना इतना। तो हमें अभी जनरेट करना पड़ेगा आपका जो है कि, और हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लेट फाइन किया हुआ है। तो ये फाइल सेव करने के लिए कह रहा है, फाइल आप सेव करिए। फाइल सेव हो चुकी है। क्लिक टू जनरेट, जनरेट हमें करना बहुत जरूरी है। अगर जनरेट आप नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो क्लिक हेयर फॉर सिस्टम जनरेट समरी स्टेटस 3B GSTR3B। तो हमें यहाँ पे क्लिक हेयर पे कर देना है। और यहाँ पे लिखा है सिस्टम जनरेट समरी फिल नॉट फिल। कौन सा? GST2B हमने नहीं फिल किया हुआ है और GST2B नॉट फिल। तो इसलिए ये जो है एडवाइस कर रहा है कि आप जो है इसको फिल करें। अब आपको सीधा जो है नील रिटर्न करना है। लेट फीस हमारा जो भरा हुआ लगा हुआ है वो भरना बहुत ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले आपको 3B भरने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। अब आपकी जो भी पेमेंट बची होगी आपको यहाँ भर देना है।
जो भी आपका लेट फाइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही। तो क्रिएट चालान पे भी आप कर सकते हैं, प्रीव्यू जीएसटी इसको सेव भी कर सकते हैं ड्राफ्ट में अपने, और मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट और लेजर से, या फिर क्रिएट चालान करके आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं इसको। तो ये हमारा जो है जीएसटी डाउनलोड हो गया है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ पैन कार्ड, जीएसटी, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें आ रही है। प्राइवेसी वाली चीज़ें मैं ये छुपा रहा हूँ ताकि लोग गलत यूज़ ना करें इसका। अब हम जो है क्रिएट चालान पे कर देंगे। क्रिएट चालान होने के बाद आप देखेंगे मेरा टोटल जो है चालान वो 140 रुपये जो है मुझे भरना है, क्योंकि मैंने लेट कर दिया भरने में जीएसटी अपना। तो ई पेमेंट के मेथड से कर सकते हैं, या आरटीजीएस नेफ्ट कर सकते हैं, या ओवर काउंटर कर सकते हैं। काउंटर पे भी जाके आप कर सकते हैं। मैं ई पेमेंट करूँगा, ऑनलाइन जनरेट चालान कर दूंगा मैं। जनरेट चालान करने के बाद जो मुझे भरना है वो 140 रुपये भरना है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या प्रिफर्ड बैंक के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है। यहाँ पे सिर्फ स्टेट बैंक का ही देता है ऑप्शन कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, जैसे नेट बैंकिंग मैंने कर दिया। अब मुझे कौन से बैंक से अपना पेमेंट करना है, उस बैंक को मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मेरा इंडियन बैंक है, मैं इंडियन बैंक से पेमेंट करूंगा। तो इंडियन बैंक मेरा ये रहा, और मेक पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके करके मैं मेक पेमेंट करूंगा। और आपका जो है पेमेंट होते ही जीएसटी R3 भी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे सीधा ये मेरे बैंकिंग वाले नेट वाले पे लेकर के आ गया कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरा इंडिविजुअल है, मैं पहले इंडिविजुअल करूँगा, कॉर्पोरेट तो हूँ नहीं मैं। तो एक्चुअली क्या है, मेरा पेमेंट जो है नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। इस तरीके से आप जो है पेमेंट आप सक्सेसफुली अपना कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप इस तरीके से जीएसटी भर सकते हैं। मैं आपको भर के ही दिखा देता हूँ। आप कंफर्म करिए, अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे वो कंफर्म करने के लिए कहेगा। मोबाइल पे आपके एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप सबमिट करते ही, या फिर आपका जो पासवर्ड होगा हाई सिक्योरिटी, आप उसको करने के बाद जो है अ, जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। तो हाई सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि आपका जो है ओटीपी ही हाई सिक्योरिटी है इसमें। तो मैं अपना ओटीपी भर के आपको जो है पेमेंट करके ही दिखा देता हूँ। अब देखिए सक्सेसफुली हमारा जो है ये पेमेंट हो चुका है। पेमेंट वाज सक्सेसफुल जो हमारा है। रिटर्न टू अपने जो है गुड सर्विस टैक्स वाले वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, द टैक्स रिमिटेड 140 वाया ट्रांजेक्शन इतना सक्सेसफुली। ठीक है, तो कंटिन्यू करके आप जो है अपना रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। दिस कैश विल बी इंक्रीज पेमेंट, ये ठीक है। आप ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मेक पेमेंट हमने कर ही दिया है। तो इस तरीके से जो है आप GST 3 भी जो है वो भर सकते हैं। जब भी आपका जीएसटी भरा जाएगा तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ डैशबोर्ड पे आपका सारा फिल किया हुआ दिखेगा। GST 1 भी देखिए ग्रीन में है, फिल किया हुआ है। GST 3 भी जो है फिल किया हुआ है। अगर आपका ये नहीं भरा होता, कोई भी फाइल अगर नहीं किया गया तो यहाँ पे रेड कलर में दिखता आपको। तो इस तरीके से जो है आप अपना जीएसटी भर सकते हैं। नेक्स्ट जो जीएसटी हमारी आएगी विद बिलिंग के साथ, तो उस पर भी हम आप जो है आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और आपको आगे अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप खुद से जीएसटी भर सकते हैं।